वोट चोर गद्दी छोड़ लेके घूम रहे हैं। बात तो सुनो। देखो थोड़ा थोड़ा भागा भागा साहब, थोड़ा थोड़ा भागा भागा। नरेंद्र मोदी को तो मैं देख रहा हूँ पूरा विपक्ष जो है कह रहा है कोट 10 लाख का पहन लिया, जूता 15 लाख। कोई भी भ्रष्टाचार के आरोप पे मोदी को नहीं घसीटना, कोई भी चोरी हो रखा है जनता का। इनको वोट चोरी दिख रहा है क्योंकि इनके पप्पू प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहा है। कोई एक बात तो बताओ मोदी को बदलने के लिए। वो एक बात नहीं होगी, क्या होगी? मोदी 10 लाख का सूट पहनता है। अरे तुम्हारा बाप भी धोती से पैंट में आ गया 2014 के बाद, वो मेरा ही नाम था। और कितने लोग हैं ऐसे जो माफिया मांगे। वो रंजीत देवी देखा था आपने, उसको लिया राहुल गांधी और तेजस्वी आ रहे भैया आ जाओ झूठ बोलो। अब वो अमेरिका जो कहता भारत की इकोनॉमी डूबती डेड इकोनॉमी है, आज 8800 करोड़ रुपया पर डे का नुकसान हो रहा है उसको। नहीं नहीं आप तो कर ही नहीं रहे। कितना पीसफुली अपनी पार्टी का मैं राष्ट्र और मानवता की बात करता हूँ। बरेली में पुलिस को पत्थर मारना मानवता है, मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को भगाना मानवता है, कश्मीर से हिंदुओं को भगाना मानवता है, तमिलनाडु से मंदिरों को हड़प लेना मानवता है, जगह जगह जाकर के रेप करे जा रहे हैं बहन बेटियां छोटी जब में मानवता है। कौन सी मानवता की बात कर रहे हो? देश के अंदर पत्थर मारे बहुत बहुत ये निंदनीय है, कभी नहीं होना चाहिए। जो हमारे सुरक्षा के लिए है थक जाएगी निंदनीय बोलते बोलते। इतने हादसे हो रहे हैं देश के अंदर। पहले ऐसे नेताओं का समर्थन करो, लिखना क्या होगा समझाओ भी तो सही लोगों को। लिखते तो बहुत सारे लोग कुछ है। समाजवादी पार्टी के लोग मिलने जा रहे हैं उनसे। हमें बिहार से भी बुलावा आया, प्रशांत किशोर से भी, हाँ नीतीश कुमार के यहाँ से भी। थोड़ी देर बाद तो ये कहेंगे द्रौपदी मुर्मू जी ने भी बुलाया। बचपना सुन लो पहले, ध्यान हमारे में सत्य बोल दो तो बचपना हो जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो इनको करना है समाज में घृणा फैलाना है। हमारा मकसद क्या है? हमारा कौन घृणा हम फैला रहे हैं? मुर्शिदाबाद से हिंदुओं कौन भगा रहा है? घृणा हम फैला रहे हैं। मतलब आज लोकतांत्रिक देश के अंदर, लोकतंत्र से चलने वाले देश के अंदर, संविधान से चलने वाले देश के अंदर आप सत्य भी नहीं बोल सकते हो। बोली तो पत्थर थोड़ी मार रहे। देश में जहाँ सद्भावना प्यार होगा, जैसे घर होता है ना, घर में कैसे पहले व्यक्ति इंडिविजुअल होता है, फिर परिवार होता है, फिर देश होता है। तो ऐसे ही हम तभी आगे बढ़ते हैं जब हमारे अंदर एक दूसरे के साथ समरसता हो, प्यार हो, स्नेह हो। सभी अब ये बताइए मोदी जी हो, क्या मोदी जी XYZ जैसा ये बातें कर रहे हैं, क्या उनके घर बैठ के खाना खाते नहीं है? देखो आप हम सुनो, आप हम लड़ेंगे लेकिन नेता एक ही साथ बैठ के खाता है, बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? हाँ खाता है, लेकिन हम गलत देख रहे हो तो अपने नेता को तो ये बोल सकते हैं ना भैया हम भी तुम्हारे साथ तब तक है जब तक आप काम सही कर रहे हो। आज 11 सालों में जो भारत का विकास देखने को मिला है वो पिछले साल 70 से 65 सालों में क्यों नहीं देखने को मिला? इनसे पूछो। वो अमेरिका जो कहता भारत की इकोनॉमी डूबती डेड इकोनॉमी है, आज 8800 करोड़ रुपया पर डे का नुकसान हो रहा है उसको। उसने ब्याज चुकाने के लिए कर्जे पे पैसा लिया। भैया मैं वैसे ही वायरल हूँ, नाम सर्च कर लेना राहुल मेहता। आज आप वायरल हो गए, आज आप वायरल हो गए मेरे साथ, क्योंकि अमेरिका बोलो क्या कहता था अमेरिका 8800 करोड़ रुपए दे रहा है पर डे नुकसान, ब्याज चुकाने के लिए कर्जा उठा रहा है। उसके सरकारी ऑफिस बंद हो गए, वेतन देने को पैसा नहीं है। न्यूज देखा करो, ये लिखना बंद करो, तथ्यों के आधार पे बात करो आकर के। 14 के बाद की सरकार ने 14 से पहले की सरकार को धो दिया। देखो मैं फिर क्या बोला, आप मानते नहीं मानते इस बात को? मानेंगे 65 साल वर्सेस 11 साल। अच्छा ये बताइए पिछले 12 सालों से ऐसा कौन सा पेपर हुआ है जो धांधली के भेंट नहीं चढ़ा है? मेरे को बता दो। पूरा भारत ही धांधली की भेंट चढ़ा है इनके हिसाब से। तो ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जहाँ धांधली नहीं हो रही है? अच्छा जी। नरेंद्र मोदी को तो मैं देख रहा हूँ पूरा विपक्ष जो है कह रहा है कोट 10 लाख का पहन लिया, जूता 15 लाख। कोई भी भ्रष्टाचार के आरोप पे मोदी को नहीं घसीटना, कोई भी गद्दी छोड़। ये काला कोट इन्होंने ऐसे नहीं पहना है, धुलाया फिर पहना है। आगे मोर्चे अभी किसी पार्टी के नहीं थे, अभी किसी पार्टी के नहीं थे। ये इनसे पूछो वोट छोड़ गद्दी छोड़ तब मानूंगा। 65 लाख लोगों के नाम काटे बिहार में, 65 लोगों की FIR या चुनाव आयोग पर लिखा हुआ लेटर दिखा दे। मैं बता रहा हूँ, देखो मैंने अभी अरे सुन लो, अगर में इस तरीके से धांधली नहीं होती, दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं हूँ। भैया वोट चोर की बात हो रही ना, बिहार से किसी बंदे का नाम कट गया हो, उन्हें लेटर तो लिखेगा। जैसे फोन चोरी होता है, FIR कराने जाते हैं ना फोन चोरी की। फोन चोरी मतलब सिटीजनशिप का वो भाई किससे तो लिखा होगा। भैया चोरी हो रखा है जनता का, इनको वोट चोरी दिख रहा है क्योंकि इनके पप्पू प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहा है।
चाहिए आपको? बताओ ना कहाँ चोरी हुई? पिछली साल दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र संघ सुना हुआ? यहाँ से विद्यालय पे आ गए, कुमारी पहुंच जाएंगे, वहां भी जाऊंगा। पहले जीतती है एबीपी, फिर मामला कोर्ट जाता है तो एनएसवाई जीतती है, उसका अध्यक्ष बनता है। फिर ऐसे ही आए दिन जिस तरीके से अब कितने लोगों को कट गया। एक दिल्ली विश्वविद्यालय में पांडे सर है, 4 दिन पहले मिला, सीनियर प्रोफेसर है, सुन लीजिए, रिटायर होना। वो चोरी की बात कर रहे हैं, पांडे दुबे को छोड़ो, सुनो तो यार, छोड़ो अपनी। अरे वो बोल रहे हैं कि हमारा पगडंडी में लगता है जो गांव है पंचायत, हम लोगों का पूरे 150 लोगों का गायब है, वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। मेरे नहीं, जिनकी बात बता रहा हूँ, पांडे जी ये आराम करते जा रहे हैं। गा दूंगी मत करो, ये होता रहेगा। मैं पढ़ूंगा, मैं पास होऊंगा, ये मत करो। पहले पढ़ो लिखो, पास हो, इंजीनियर भी बन जाओगे। भाई तुम पांडे वांडे की बात क्यों नहीं? वो भी इस देश के हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 नाम भी दे दोगे तो मैं पूरी प्रक्रिया बंद करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, 15 नाम नहीं दे पाए, 5 नहीं थे, आप 150 की बात कर रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, जहाँ जब तक कुछ हो ना तब तक धुआं नहीं उठती है। एक नाम दे दो भैया। वो आदित्य श्रीवास्तव भाग गया, लुप्त हो गया, कह रहे क्षमा कर दो, मैंने गलत लिस्ट में नाम अपना दल बोल दिया, वो मेरा ही नाम था। और कितने लोग हैं ऐसे जो माफिया मांगे। वो रंजीत देवी देखा था आपने, उसको ले राहुल गांधी और तेजस्वी आ रहे हैं, भैया आ जाओ झूठ बोलो। अब ये लोग वो वीडियो देखते हैं, आगे की देखते नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस देश को बढ़ाने के लिए, राष्ट्र और मानवता की बात मैं बार बार कर रहा हूँ, डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए 2047 का जो मोदी जी का सपना है, उसको पूरा करने के लिए काम करने की जरूरत है। आप भी कर रहे हैं भाई उसके लिए। बहन बेटियों का बलात्कार हो, लव जिहाद हो, मत बताया करो। आपका नैरेटिव पुलिस को पत्थर मारे, अब मत बताया करो। उमर खालिद, यासीन मलिक को रिहाई की मांगो, अब मत दिखाया करो। आप दिखाया करो जहाँ सनातनियों को गाली पड़े, जहाँ हिंदुओं को गाली पड़े, जहाँ मोदी सरकार को गाली पड़े, क्योंकि इनको राहुल गांधी जी की चर्चा चमचागिरी करनी है, टिकट लेना है। यूपी पेपर लेती है, आरओ का पिछले साल पेपर लीक होता है, लाठियां बरसती है, फिर 1 साल के बाद होता है पेपर। उसने आज तक ये प्रूफ नहीं दिया कि किसका कितना कट ऑफ आया, किसका कितना नंबर है। 130 नंबर वाला को भी हो गया है, 150 नंबर वाला को भी नहीं हुआ है। और तो और सुन लो, आपको पता नहीं होगा तो बता दूं, पिछली बार एक बाबा बड़ी शान से बोल रहे थे कि मेरे चेला ये है, इसको आप अंदर करवा देना इस पेपर में। सुन लो, इस तरीके से मामला चल जो पढ़े लिखे हुआ तो नहीं। 130 का 150 का बताइए कहाँ पर है? अरे है प्रूफ यार, अब लेकर घूमू। वोट चोर गद्दी छोड़ लेके घूम रहे हैं। तो सुनो, देखो दौड़ा भागा साहब, भागा साहब। वो पिक्चर थी ना चाची 420, जब हम आते हैं ना ऐसे ही भागते हैं, क्योंकि इनको लगता है किसी को ऐसे को पकड़ लो जिसको तथ्यों को पता ना हो, सच्चाई पता ना, उनको घेरो, वायरल हो जाओ। अभी जैसे बता रहे, किसने बुलाया था इनको? प्रशांत किशोर ने बुलाया था। प्रशांत किशोर का छोटे से छोटा कार्यकर्ता होगा ना, वो भी नहीं बुलाएगा ऐसे लोगों को, क्योंकि मोए हो सकता है बुला लिया, वो फिर बुला भी सकते हैं। जो मायावती से लेकर के ममता बनर्जी, केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी, सबके दरवाजे खटखटाए, और जब दरवाजे बंद मिले तो अपनी पार्टी बना लिया, तो बुला भी सकता है वो। तथ्य तो रखने चाहिए ना, बात हमारा नहीं ना। मैंने तो कहा भैया 65 लाख लोगों के नाम कटे, आप 65 बता दो, आप 5 बता दो, आप 1 बता दो, वो भी नहीं बता पाए। मैंने कहा भैया मोदी सरकार ने कहाँ घपला किया वो बता दो, भ्रष्टाचार का एक आरोप है तो वो बता दो, वो नहीं बता पाए। एंड में कहते हैं कि मैं राजनीति की बात नहीं करने आया, मैं यहाँ पर धर्म की बात नहीं करने आया, एंड में राजनीति करके ही चले गए। तो ऐसों के मन के अंदर जो जहर भरा होता है ना, ये हमारे जैसे युवा ही निकलवा सकते हैं। निकाल दिया ना, फोन खुद के हाथ से गिरा, गुस्सा आपके ऊपर हो गया, क्योंकि उसको पता टेम्पर का पैसा भी मिलना नहीं है, क्योंकि इतना सक्षम हुआ नहीं हूं मैं। ठीक है, लेकिन सबका अपना अपना नजरिया होता है। उनको झूठ मत बोलो, आपको कह रहे हैं चौथा स्तंभ हो आप। इस चौथे स्तंभ के ऊपर जिसको करोड़ों लोग देखते हैं, उस पर आकर के झूठ फैला रहे हो, उसमें झूठ बोल रहे हो। करोड़ों लोगों को झूठ बनाओगे तुम लोग हैं। एक बेवकूफ इंसान अगर प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहा है तो उसको छोड़ो, किसी और को खोजो। हमें नहीं आएंगे, नहीं, हम खड़े होते हैं तो अच्छे निकल लेते हैं। नहीं आएंगे, आप 10 बार बुलाओ। यहाँ जितने लोग हैं ना, वो बच्चों को घेर के, उनको घेर करके जो गुमराह करते हैं और अपनी वाहवाही कराते हैं, 4-5 पीछे खड़े करके ताली बजवाते हैं, वो अगर जिस दिन हमारे जैसे समझदार लोगों से बहस करेंगे, उस दिन ऐसे ही गायब होते हैं। ये कैमरे पे जिसमें मुझे देखेंगे ना, ये 5-6 चेहरे जो हैं यहाँ बचते हैं, करवा लो। मैं तो कहता हूँ ओपन डिबेट कराओ आप किसी से। ये तो आपके नेशनल चैनल पे मैं आवाज उठा रहा हूँ, एक नहीं आएगा बोलने के लिए। अरे तुम मोदियों को ये पता है क्या काम करते हैं? जैसे
घर में एक छोटा बच्चा होता है, कहता है पिताजी साइकिल ले दो। बाप कहता है बेटा सैलरी आने ले दूंगा। वो कहता है रोता हुआ अपनी माँ का, मेरे दोस्त ने ले ली, ये पापा मुझे साइकिल नहीं लेके दे रहा, तुम पापा बदल दो। अब माँ इनका बाप थोड़ी ना बदल देगी। अब ये कहता है मोदी बदल दो। मोदी बदले क्यों ये तो बताओ। एक्सप्रेसवे बनवा रहे इसलिए बदल दे, 20 कंटेनर सामान ला रहे इसलिए बदल दे, चौथी अर्थव्यवस्था पे ले आए इसलिए बदल दे, भारत से आतंकवादी घटनाएं बंद करा दी, बम फटते थे इसलिए बदल दे, हमारा अभिनंदन 24 घंटे में लाए, कतर से 7 सैनिक लाए, बीएसएफ का जवान लाए इसलिए बदल दे, ऑपरेशन सिंदूर किया, एयर स्ट्राइक करी, ठीक है जी, सर्जिकल स्ट्राइक करी इसलिए बदल दे। उसके बाद जाकर के देखो लद्दाख तक सड़क पहुंचा दी, पानी पहुंचा दिया, सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट दे दी, गोलियों की छूट दे दी चलाने के लिए इसलिए बदल दे। कश्मीर को कर्फ्यू मुक्त करा दिया, चिनाब ब्रिज बना दिया, वंदे भारत चला दी कश्मीर तक इसलिए बदल दे। कोई एक बात तो बताओ मोदी को बदलने के लिए। वो एक बात नहीं होगी, क्या होगी? मोदी 10 लाख का सूट पहनता है। अरे तुम्हारा बाप भी धोती से पैंट में आ गया 2014 के बाद। वो तो बात ठीक है, लेकिन आपको लद्दाख की बात करो, लद्दाख में भी तो आजकल जो है सड़कों पर उतरे हुए। भाई साहब आप भी ना ये कैमरा और माइक पकड़ के ना पूरा दिन जनता को कवर करने जाते होगे मुद्दे भारत के, तब जाकर के आपको आमदनी मिलती होगी, सैलरी मिलती होगी। सोनम वांगचुक क्या कर रहा था? 6 करोड़ रुपया विदेशों ने इनको फंडिंग दिया एनजीओ को। क्या कर रहा था? एक गरीब आपके पीछे भागेगा, बाबूजी 10 रुपए दे तो रोटी खानी है, इंसान उसको 10 रुपए नहीं देता, बिना मतलब पानी नहीं पिलाता कोई आज भारत के अंदर किसी को, और उसको 6-6 करोड़ रुपए फंडिंग आ रही है। आप देश प्रेमी बनिए, देशद्रोही मत बनिए। ये भारत है, सोशल मीडिया का जमाना है, सब पता चल गया। और जो कांग्रेस आज उसकी रिहाई की मांग कर रही है, जो आम आदमी पार्टी उसकी रिहाई की मांग कर रही है, उनसे जाकर के पूछो कांग्रेस ने 2007 के अंदर इनके एनजीओ को नोटिस क्यों दिया था जब फंडिंग आ रही थी। तब तो मोदी नहीं था, तब तो योगी नहीं था, तब तो भाजपा की सरकार नहीं थी। जो इंसान 1947 में देश आजाद हुआ, 2014 तक मांग नहीं करता लद्दाख को अलग कर दो, अचानक 2014 के बाद उसको कीड़ा जग जाता है कि भैया लद्दाख को पूर्ण राज्य बना दो, जबकि पता है वो पीओके से गिरा हुआ है, जबकि पता है वो चीन से गिरा हुआ है। आप क्या चाहते हो कि भैया जी अभी तो कश्मीर की है, वहां से आ रहे हैं आतंकवादी, लद्दाख से भी घुसे, पूर्ण राज्य की मांग कर रहे हो? शर्म कर लो। इनके ऊपर जेल की जगह बहुत बड़ी है। भारत के सभी नौजवान भारत सरकार का समर्थन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने दो। वो कौन था? यासीन मलिक, उसकी बीवी भी पहुंची हुई थी। उमर खालिद के लिए हमारे वो कौन है, कपिल सिब्बल जी भी पहुंचे हुए हैं। भैया एक गरीब बेचारा, आपको याद है 100 रुपए की रिश्वत में 39 साल की सजा काट के रिहा हुआ है, बाइज्जत रिहा कि उसने नहीं ली थी। 39 साल उसके खप गए, उसे वकील नहीं मिलता बड़ा। लेकिन उमर खालिद, अफजल गुरु, कसाब, टुकड़े टुकड़े गैंग, इन सबको ये सारे बड़े बड़े वकील मिल जाते हैं। जिन रोहिंग्याओं को उठा करके भारत सरकार बाहर फेंकती है, उन्हें बचाने के लिए प्रशांत किशोर जैसे, प्रशांत भूषण जैसे वकील आ जाते हैं। तो ये हमारे देश के लिए दुखनायक बात है, अच्छी बात नहीं है कि जिन आतंकवादियों को सरकारें बाहर भगाने की बात करती है, उनके पक्ष में संविधान की आड़ में ऐसे वकील खड़े होते हैं।